विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 454। बराबर, श्लोक को पढ़ लें। प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः। प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः। सम्यक् ज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक् संचितागामिनां। सम्यक् ज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक् संचितागामिनां। ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः। ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः। तेषां तत्त्रितयं न हि क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। तेषां तत्त्रितयं न हि क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः। सम्यक् ज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक् संचितागामिनां। ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः। तेषां तत्त्रितयं न हि क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः। सम्यक् ज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक् संचितागामिनां। ब्रह्मात्मैक्यम् अवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः। तेषां तत्त्रितयं न हि क्वचित् अपि ब्रह्म एव ते निर्गुणम्। अन्वय देखिए। विदाम पहली पंक्ति में आया है, विदाम। फिर शुरू से, प्रारब्धं बलवत्तरं खलु तस्य भोगेन क्षयः। तस्य भोगेन क्षयः। दूसरे पंक्ति में, सम्यक् ज्ञानहुताशनेन प्राक् संचितागामिनां विलयः। ठीक, तीसरी पंक्ति में जाएंगे। तीसरी पंक्ति सरल है। ब्रह्मात्मैक्यम अवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः। तेषां, लास्ट पंक्ति में, तेषां तत्त्रितयं क्वचित् अपि न हि ते निर्गुणं ब्रह्म एव। ते निर्गुणं ब्रह्म एव। हो गया जी। अर्थ देखिए, विचार चल रहा है, प्रारब्ध का विचार हो रहा है। तो ज्ञान के बल से कौन से कर्म दग्ध हो जाते हैं, इसका विचार कुछ कल बताया था। तो कर्म जो हम लोगों ने बहुत पहले अर्जित कर चुके हैं, उनके तीन भाग, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। ठीक है। तो संचित और प्रारब्ध, इनमें से जो पहला है संचित, कि इसके पहले अनंत मनुष्य जन्मों में जिसका संपादन किया है हम लोगों ने आज तक, तो जो संचित कर्म है वो ज्ञान के बल से दग्ध हो जाते, जल जाते हैं, ये बात कही। और उसी ज्ञान के सामर्थ्य से क्रियमान कर्म अर्थात आगामी कर्म, ज्ञान होने के बाद शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों को कहते हैं आगामी कर्म या क्रियमान कर्म। उसका संश्लेष संबंध ज्ञानी को नहीं होता है, ये बात कही। तो दोनों गए, संचित और आगामी कर्म, रह गया प्रारब्ध। तो कल कहा था, प्रारब्ध जो है वह कर्म, प्रारब्ध कर्म बाण, छूटे हुए बाण की तरह है।
वो भोग देकर ही समाप्त होता है, ये बात कही थी। क्योंकि प्रारब्ध बलवान है, ठीक है, ये बात कह रहे आप। किंतु ज्ञानी जो होता है तो उसमें सभी का ज्ञान तो एक ही है, किंतु सबका ज्ञान मतलब सबका मतलब जीवन मुक्त ज्ञानी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसके भूमिका के अनुसार अलग अलग नाम हो जाते हैं। क्योंकि 7 भूमिका, तो उसमें से 3 भूमिका तो साधन रूप हुई, 4 भूमिका ज्ञानी की भूमिका है। वो 4 भूमिका मतलब सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी और तुर्यता। और इन 4 भूमिका में जो ज्ञानी है, ज्ञान मतलब ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, अंतःकरण की स्थिति के अनुसार ये सब अवस्थाएं बताई जाती है। फिर उसके अनुसार जो तुर्यगा अवस्था में पहुंचा हुआ ज्ञानी है कि नहीं, उसको कहा जाता है कि ब्रह्मविद वरिष्ठ। वो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ही है, क्योंकि उसका स्वतः या परत उत्थान होता नहीं है, देह पर वो आता ही नहीं है। तब उसकी दृष्टि से तो प्रारब्ध भी नहीं है, ये कह रहे इस श्लोक में। और अन्य जो 3 हैं, 3 मतलब सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी, इन भूमिका में जो ज्ञानी है कि जिनके लिए शास्त्र में शब्द प्रयोग होते हैं ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरह, ब्रह्मविद वरियान, ये 3, और अंतिम होता है ब्रह्मविद वरिष्ठ। तो जो 3 है पहले, उनके लिए तो प्रारब्ध है, किंतु जो 4था है उनके लिए कोई प्रारब्ध नहीं है। इसका मतलब उसका शरीर नहीं है, ये बात नहीं, शरीर में है और शरीर को सुख दुख भी हो रहे हैं, किंतु उसको शरीर का भान ही नहीं है। तो शरीर को होने वाले सुख दुख का भान कब होगा, है कि नहीं? स्वतः परत उत्थान उसका नहीं है, इसलिए उसके दृष्टि से प्रारब्ध नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, पंक्तिशा देखिए। विदाम अन्वय हुआ है ना, तो विदाम, विदाम शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञानी नाम। प्रारब्धम बलवत्तरम खलु, खलु निश्चयवाचक अव्यय है, तो प्रारब्धम बलवत्तरम, बलवत्तरम किससे बलवत्तर, तो लिखिए ज्ञान प्रारब्धयो मध्ये ज्ञान प्रारब्धयो मध्ये प्रारब्धम बलवत्तरम इत्यर्थः। प्रारब्धम बलवत्तरम इत्यर्थः। ठीक, ज्ञान और प्रारब्ध के बीच में प्रारब्ध बलवान है, ये कहा विदाम ज्ञानियों के लिए प्रारब्धम बलवान है। मतलब क्यों ज्ञान से बलवान है प्रारब्ध, कि ज्ञान के द्वारा उसका नाश नहीं होता है, इसलिए बलवान है। कौन? प्रारब्ध। ठीक है ना, वही लिखा है तस्य भोगेन क्षयः, तस्य, तस्य प्रारब्ध कर्मणः, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए प्रारब्ध कर्मणः। श्लोक में आया है ना तस्य, तस्य मतलब प्रारब्ध कर्मणः, भोगेन क्षय, क्षय नाश, क्षय शब्द का अर्थ है नाश। ज्ञान से बलवान क्यों कहा जा रहा है प्रारब्ध को? उसका ज्ञान के बल से नाश नहीं होता है, भोग से ही नाश होता है, इसलिए उसको कह दिया क्या, बलवान है करके। हो गया जी, तस्य भोगेन क्षय। आगे चलिए, सम्यक ज्ञान हुताशनेन, सम्यक ज्ञान, ज्ञान ही है हुताशन, हुताशन मतलब अग्नि, अच्छी तरह से जो दृढ़ साक्षात्कार हुआ है वही है कौन, अग्नि। तो लिखते उसका अर्थ सम्यक ज्ञान हुताशनेन, इस पद का तो लिखिए सम्यक ज्ञानम एव हुताशनः, सम्यक ज्ञानम एव हुताशनः बराबर अग्नि, हुताशन शब्द करते अग्नि, तेन सम्यक ज्ञान हुताशनेन। हो गया ना जी। चलिए श्लोक में, सम्यक ज्ञान हुताशनेन प्राक संचित आगामीनां विलयः, पीछे का संचित और आगामी कर्म इनका होता है क्या, विलय। ठीक है,
तो प्राक संचित आगामी नाम, इसका अर्थ लिखिए, प्राक संचितानाम कर्मणाम, प्राक संचितानाम कर्मणाम, अर्धविराम, ज्ञानानंतर कालिकानाम, ज्ञानानंतर कालिकानाम आगामीनाम, ज्ञानानंतर कालिकानाम आगामीनाम विलयः बराबर क्रमेण विनाश अश्लेषो, विनाश अश्लेषो, क्रमेण विनाश अश्लेषो। ठीक, देखिए अर्थ। तो प्राक संचिता नाम कर्म नाम, पीछे के बहुत सारे इकट्ठे किए हुए संचित कर्म, और ते संचित कर्म हुए, दूसरे आगामी, तो लिखा है ज्ञानानंतर कालिका नाम आगामी नाम, ज्ञान होने के बाद उस शरीर के द्वारा होने वाले जो कर्म उनको कहते क्या, आगामी कर्म, हुआ कि नहीं। ज्ञानानंतर कालिका नाम आगामी नाम, इन दोनों का क्या होता है, विलय है ना श्लोक में, विलय। विलय मतलब क्या, तो दोनों का विलय शब्द क्या, दो अर्थ की। तो क्रमेण विनाश अश्लेषो, तो क्रमेण मतलब कैसा, पहला कौन गया है, लिया है संचित, उसका विनाश, और दूसरा कौन है आगामी, उनका अश्लेष। ये होता है किससे, शाबाश, सम्यक ज्ञान होता है, अच्छी तरह से ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा प्राक संचितों का विलय होता है, मतलब नाश होता है, और आगामी कर्म का विलय होता है, मतलब अश्लेष, अर्थात संबंध होता नहीं है कि नहीं। जो भी कुछ उस शरीर के द्वारा पाप पुण्य या कुछ भी होता है, उसका पाप पुण्य धर्म धर्माधर्म उसको लगते नहीं है, ये उसका तात्पर्य हुआ। हो गया ना इतना। अब चलिए श्लोक में आगे तीसरी पंक्ति में, ब्रह्मात्मैक्यम अवेक्ष, अवेक्ष शब्द कर तरीके साक्षात्कृत्य, ब्रह्मात्मैक्य तत्व का साक्षात्कार करके तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता, तन्मयतया, तन्मयतया का अर्थ लिखिए, तन्मयतया बराबर तन्मयतया, स्वार्थे मयट, ब्रह्म रूपतया इत्यर्थ, ब्रह्म रूपतया इत्यर्थ। ठीक, देखिए भाई, स्वार्थ में मयट प्रत्यय हुआ है, तो ब्रह्मात्मैक्यम अवेक्ष तन्मयतया मतलब ब्रह्मरूपतया ये सर्वदा संस्थिता, जो हमेशा उसी में रहते हैं, बस ब्रह्माकार वृत्ति से नीचे उतरते ही नहीं है, ब्रह्माकार ब्रह्मनिष्ठ ही रहते, ब्रह्म ही बनकर रह रहे हैं, ठीक है ना, देह पर आते ही नहीं है कि नहीं। ऐसी स्थिति जिनकी हुई है उनको यहां पर कह सकते हैं तुर्यगा भूमि में जो आरूढ़ है, अर्थात जो ब्रह्मविद वरिष्ठ है, ऐसे जो लोग, उनके लिए क्या आगे, तेषाम तत्त्रितयम क्वचिदपि नहीं, मिला लगा वाक्य, ऐसे जो है उनके लिए तेषाम तत्त्रितयम, तत्त्रितयम मतलब त्रिविधम अपि कर्म, तत्त्रितयम का अर्थ है त्रिविधम अपि कर्म, मतलब संचित, प्रारब्ध और क्रियमान तीनों भी। क्वचिदपि नहीं, क्वचिदपि का अर्थ लिखिए, क्वचिदपि कदाचिदपि, ऐसा अर्थ लेना है। क्वचिदपि और कदाचिदपि दो अर्थ हुए। क्वचित मतलब कहीं पर भी और कभी भी, देश को लेकर काल को लेकर, कभी भी कहीं भी नहीं होता है। क्यों, आगे दे रहे, ते निर्गुणम ब्रह्म एव,
वे क्या है? निर्गुण स्वरूप ब्रह्म ही बन गए हैं। ठीक है जी। ते निर्गुणम ब्रह्म एव। एक वाक्य लिखिए इस पर, ते निर्गुणम ब्रह्म एव ततः सत्वादि गुण कार्यानाम न एव प्रसक्ति इति भावः। सत्वादि गुण कार्यानाम न एव प्रसक्ति इति भावः। अर्थात क्या हुआ? वो ब्रह्म ही बन गए, मतलब गुणातीत बन गए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण और गुणों का कार्य, इनका किसी की भी अप्रसक्ति प्राप्ति उनको होती ही नहीं है। ऐसे वो निर्गुण ब्रह्म ही बन गए, ब्रह्माकार हो गए। कौन? तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता। उनके लिए नहीं है तीनों भी कर्म। कौन कौन? संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। लगे बात? अब ये संस्थिता इस पर लिखा था ना, तुर्य का भूमि आरूढ़ा, तो थोड़ा सा लिखते हैं तो फिर बाद में भी आप लोगों को काम आएगा। तो 4 भूमिका लिखिए, 7 होती है किंतु 3 तो साधन स्वरूप है, आगे की ध्यान में है, ज्ञानी की भूमिका है। तो लिखिए सत्वापत्ति, असंशक्ति, 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 पदार्था भावना किंवा पदार्था भाविनी, पदार्था भाविनी, अंतिम है तुर्यगा। इति भूमिकानुसारेण समुपजात ब्रह्म साक्षात्काराः ज्ञानस्य एकत्वे अपि समाधि प्रकर्षेण ब्रह्मविद अर्धविराम ब्रह्मविद्वरः अर्धविराम ब्रह्मविद्वरीयान् अर्धविराम ब्रह्मविद्वरिष्ठः इति व्यवह्रियन्ते। पूर्णविराम। तत्र तूर्यगाख्य भूमिकांगतस्य ब्रह्मविद् वरिष्ठस्य केवल निर्गुण ब्रह्म रूपत्वात् परकृत प्रबोधः अपि नास्ति इति त्रिविधम अपि कर्म नास्ति। हो गया पूर्ण विराम। आगे लिखते एक दो वाक्य। ब्रह्मविद वरीयसः परकृत प्रबोधे
परकृत प्रबोधे प्रपंच भानम, प्रपंच भानम तदा प्रारब्धम व्याप्रियते, प्रारब्धम व्याप्रियते, पूर्ण विराम। आगे ब्रह्मविद वरस्य, ब्रह्मविद वरस्य स्थित प्रज्ञस्य अपि, स्थित प्रज्ञस्य अपि कर्मवशात्, कर्मवशात् स्वयं वित्थितस्य, स्वयं वित्थितस्य, वित्थितस्य सुख दुःखादि भानम, सुख दुःखादि भानम भवति, पूर्ण विराम। अंतिम ज्ञान परिपाकार्थम, ज्ञान परिपाकार्थम स्वीकृत संन्यासाः, स्वीकृत संन्यासाः सोपदेशेन, सोपदेशन जनकादीनां, जनकादीनां उत्पादित ब्रह्म साक्षात्काराः, उत्पादित ब्रह्म साक्षात्काराः याज्ञवल्क्यादयः, याज्ञवल्क्यादयः ब्रह्मविदः। ठीक हो गया। देखिए भैया अर्थ तो 7 भूमिका में से 4 भूमिका या बताई, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी और तुर्यगा इति। इस भूमिकानुसारेण, इस भूमिका के अनुसार समुपजात ब्रह्म साक्षात्काराः, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार उत्पन्न हुआ है, ऐसे यद्यपि ज्ञान देखा तो सबका एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञानस्य एकत्वेपि समाधि प्रकर्षेण, कोई ज्यादा समाधि करता है, कोई कम करता है, कोई ब्रह्म में ही रहता है, कोई व्यवहार में रहता है ज्यादा, है कि नहीं। तो अंतःकरण की भूमिका के अनुसार ये सब होता है। तो समाधि प्रकर्षेण उनकी 4 नाम हो गए। कौन कौन? ब्रह्मविद, उसके ऊपर आंकड़ा दीजिए 1 उसके माथे पर। आगे ब्रह्मविद वर, इसको 2, ब्रह्मविद वरीयान ये 3, और ब्रह्मविद वरिष्ठ इति व्यवरीयन्ति, ऐसे शब्द प्रयोग होता है। ठीक है जी। तो सत्वापत्ति भूमिका में जो है उसको कहेंगे ब्रह्मविद, असंशक्ति में ब्रह्मविद वर, पदार्थाभागिनी में ब्रह्मविद वरीयान और तुर्यगा में ब्रह्मविद वरिष्ठ। तत्र उनमें 4 में से तुर्यगाक्य भूमिकांगतस्य, अंतिम जो भूमिका है तुर्यगा, उस भूमिका में जो भूमिका को जो प्राप्त हुआ है उसको कहते हैं क्या? ब्रह्मविद वरिष्ठ, चौथा। तो ब्रह्मविद वरिष्ठ से पद आया ना, तो उसके ऊपर 4 आंकड़ा दीजिए, चौथा है वो। तो केवल निर्गुण ब्रह्म रूपत्वात्, केवल निर्गुण ब्रह्म ही बन गया, उसको परकृत प्रबोध अपि नास्ति। मतलब दूसरा कोई व्यक्ति उसको क्या देहादि पर लाने का प्रयास करेगा तो भी वो देहादि पर आता ही नहीं है कि नहीं। देह का भान ही नहीं है, प्रपंच का भान ही नहीं है, हमेशा अपनी मस्ती में ही है। समझ में आया ना? उसको कहते हैं क्या? ब्रह्मविद वरिष्ठ। उसके लिए परकृत भावबोध भी नहीं है, तो उसके लिए इति परकृत बोध अपि प्रबोध अपि नास्ति इति त्रिविधम अपि कर्म नास्ति। उनके लिए 3 प्रकार का कर्म नहीं होता है। लग गया जी? प्रारब्ध संचित क्रियमान। अब आगे ब्रह्मविद वरीयस, इस पर आंकड़ा दीजिए 3 नंबर का है। ब्रह्मविद वरीयस परकृत प्रबोधे प्रपंच भानम। देखिए ये जो है ना, कौन? ब्रह्मविद वरीयान। तो उसको यदि कोई जगाएगा, कोई देह पर लाने का प्रयास करेगा तो आ जाता है। तो परकृत प्रबोध उसका होता है। और जब भी
व्यवहार दशा में आ जाता है, देहादि पर आता है, तब तो सुख दुख का भान उसको होगा ही, तो उसके लिए प्रारब्ध है। फिर मतलब पहले 3 वाले के लिए प्रारब्ध है, चौथे वाला जो है उसको प्रारब्ध भी नहीं है। इसका मतलब उसके शरीर को सुख दुख नहीं हो रहे बात नहीं, किंतु उसको भान ही नहीं है, इस दृष्टि से उसके लिए कोई प्रारब्ध भी नहीं है। कोई ब्रह्मविद वरीयस प्रकृत प्रबोधे प्रपंच भानम तदा प्रारब्धम व्याप्रियते, उस समय तो प्रारब्ध अपना व्यापार दिखाता है, प्रारब्ध है। आगे ब्रह्मविद वरस्य, दो नंबर आंकड़ा, स्थित प्रज्ञस्यापि कर्मवशात। अब देखिए इसका ये भी इसका वित्थान होता है, प्रकृत वित्थान की इसको जरूरत नहीं है, अपने कर्म के अनुसार ही वो वित्थान दशा में आ जाता है, जैसा उसका प्रारब्ध होगा, है कि नहीं। तो कर्म भोग दे, कर्म आया तो व्यवहार दशा में आ जाता है, भूख लगी व्यवहार दशा में आ जाता है। तो कर्म के बल से वित्थान होता है इसका, किसका? ब्रह्मविद वरह का, ठीक है ना जी, अर्थात असंशक्ति भूमिका में जो गया है। देखिए ब्रह्मविद वरस्य स्थित प्रज्ञस्य अपि कर्मवशात स्वयं वित्थितस्य सुख दुखादि भानम, जब वित्थित होता है, वित्थान दशा में आता है, तो सुख दुख का भान उसको होगा, अर्थात प्रारब्ध उसके लिए भी है। और आगे ज्ञान परिपाकार्थम, ज्ञान परिपक्व होने के लिए जिन्होंने संन्यास लिया है कि नहीं, क्योंकि संन्यास लेंगे तो विक्षेप नहीं होता है, विक्षेप की निवृत्ति हो जाती है। और गृहस्थ आश्रम में इधर उधर रहेंगे तो विक्षेप बहुत ज्यादा होता है, ज्ञान परिपक्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज्ञान परिपाकार्थम स्वीकृत संन्यास सोपदेशेन, और आप वो स्वयं उपदेश भी करते हैं अन्य को, सोपदेशेन जनकादि नाम उत्पादित ब्रह्म साक्षात्कार, जनकादिक जैसे को उपदेश देकर उनको भी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे जो है याज्ञवल्क्यादय, याज्ञवल्क्यादिक लोग उनको कहते हैं क्या? ब्रह्मविद। क्या कहेंगे उनको? ब्रह्मविद नंबर 1 उसके माथे पर, ये ब्रह्मविद हो गए। तो 4 हुए भाई, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरह, ब्रह्मविद वरियान और ब्रह्मविद वरिष्ठ। तो जो चौथा है उनके लिए इस श्लोक में कहा क्या कि ब्रह्मात्मैक्यम अवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता, है कि नहीं। चौथा जो है ना उनके बारे में कह रहे, तेषाम तत्त्रितयम अपि क्वचिद अपि नहीं, उनके लिए तीनों प्रकार का कर्म है नहीं, ये बात कही। हो गया जी। चलिए आगे, अब इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 455 श्लोक को पढ़ते हैं। उपादितादात्म्यविहीन केवल, ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः, प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, स्वप्नार्थ संबंध कथेव जाग्रतः, उपादितादात्म्यविहीन केवल ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः, प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, स्वप्नार्थ संबंध कथेव जाग्रतः। उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मना एव आत्मनि तिष्ठतः मुनेः, प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, स्वप्नार्थ संबंध कथा इव जागृत। ठीक, अन्वय देखिए, पहले 2 पंक्ति सरल है। उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मना एव आत्मनि तिष्ठतः मुनेः। ठीक, प्रारब्ध सद्भाव कथा, फिर अंतिम शब्द जाग्रत, स्वप्नार्थ संबंध कथा इव न युक्ता। हो गया जी। चलिए देखिए भाई, उपाधि तादात्म्य विहीन, उपाधि जो है देहादिक उपाधि
उनके साथ अब कोई तादात्म्य रहा नहीं। तो तादात्म्य से क्या हुआ? विहीन हुआ, रहित हुआ। तो उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मना एव, केवल ब्रह्म रूप से ही अपने आत्मा में, अपने में ही आत्मनि तिष्ठतः मुने है। ऐसा जो मुनि कि जिसके लिए कहा था ब्रह्मविद वरिष्ठ, ठीक है ना, तो मुने है, उनके लिए प्रारब्ध सद्भाव कथा, उनके लिए प्रारब्ध है ये कहना उचित नहीं है, नहीं होता। किसकी तरह? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जागृत स्वप्नार्थ संबंध कथा इव न युक्ता। ठीक है जी, समझ लीजिए जागृत, तो जागृत का अर्थ लिखिए प्रबुद्धस्य। हो गया जी, जगा हुआ व्यक्ति है। कौन जगा हुआ? स्वप्न से जगा हुआ। पहले स्वप्न पड़ा, स्वप्न में बहुत कुछ देखा। अब जागने के बाद उस स्वप्न पदार्थ के साथ उसका कोई संबंध रहता है क्या? नहीं। और संबंध कहना है ये युक्ति युक्त है क्या? नहीं, जैसे ये उचित नहीं है कि नहीं? स्वप्न में कुछ देखा या कुछ पाया, प्राप्त हुआ, है कि नहीं? फिर जागृत में अब मेरा उसके साथ संबंध है, ये कहना जैसे उचित नहीं। उसी प्रकार जो ज्ञानी महात्मा है कि नहीं, वो जब ब्रह्मा रूप आत्मा में अपने स्वरूप में ही हमेशा रह रहा है, तो उनके लिए प्रारब्ध का कोई संबंध बताना ये कोई उचित नहीं है, क्योंकि वो जग गया अभी, उसके लिए कोई प्रारब्ध का संबंध अब नहीं है। किनके लिए? कि जिनका अब उपाधि के साथ कोई तादात्म्य रहा नहीं है और सदा हम अपने स्वरूप में ब्रह्म में ही लीन रहता है, उनके लिए प्रारब्ध का संबंध कहना ये उचित नहीं, ये कह दिया। उपाधि तादात्म्य विहीन मिला ना, केवल ब्रह्मात्मना एव आत्मनि, ब्रह्मात्मा रूप से ही अपने आत्मा में तिष्ठत मुनि, रहने वाले मुनि के लिए प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता। किसकी तरह? जागृत स्वप्न स्वप्नार्थ संबंध कथा इव न युक्ता। ठीक है जी। तो उपाधि तादात्म्य विहीन इत्यादि है कि नहीं, उस पर एक वाक्य लिखिए। अज्ञान दशायाम अध्यासिकम उपाधि तादात्म्यम, अध्यासिकम उपाधि तादात्म्यम जीवस्य आसीत्, जीवस्य आसीत् पूर्ण विराम। इदानीं तो श्रुति आचार्य प्रसादेन, श्रुति आचार्य प्रसादेन समुपजात परावरैकत्व विवेक प्रकर्षेण, समुपजात परावरैकत्व विवेक प्रकर्षेण उपाधिभिः अहंकारादिभिः यत्तादात्म्यं तद्विहीनम्, तद्विहीनम् विहीनम् यत् केवलम ब्रह्म त्रिविध परिच्छेद शून्यम, त्रिविध परिच्छेद शून्यम निर्विकल्पम निष्प्रपंचम ब्रह्म,
निष्प्रपंचम ब्रह्म तत्तादात्म्येन एव आत्मनि तिष्ठतः स्वस्थस्य मुनेः। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखिए। अज्ञान काल में तो आध्यासिक तादात्म्य होता है उपाधि के साथ। आध्यासिक उपाधि तादात्म्य जीव से आसित जीव कर रहता है उपाधि के साथ, देहादि के साथ। इदानीं ज्ञान होने के बाद श्रुति आचार्य इनकी प्रसाद से, कृपा से, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, समुपजात पारावरिकत्व वेक प्रकाशन, जीव ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने से उपाधि भी अहंकारादि उपाधियों के साथ यद तादात्म्यम, जो तादात्म्य पहले था, तद विहीनम, उसको रहित हो गया, कोई तादात्म्य नहीं रहा। फिर तादात्म्य किसके साथ हुआ तो बता रहे, यद केवलम ब्रह्म, तो केवल ब्रह्म बन गया, त्रिविध परिच्छेद रहित, निर्विकल्पम, विकल्प रहित, निष्प्रपंच ब्रह्म, तत्तादात्म्य, उसके साथ क्या हुआ, तादात्म्य हुआ। तादात्म्य होना मतलब क्या, अपना वास्तविक स्वरूप क्या है वो उसको समझ में आ गया, ये बात हुई। देहादि को अब अपना स्वरूप मानता नहीं है, तो तादात्म्य ने एवं आत्मनि तिष्ठत, उस अपने स्वरूप में रह रहा है, स्वस्थ हो गया, स्वयं में स्थित हो गया। ऐसा जो मुनि, उनके लिए श्लोक में क्या, प्रारब्ध सद्भाव कथा नहीं होता, उनके लिए कोई प्रारब्ध का संबंध है ये कहना कोई उचित नहीं है। हो गया जी। चलिए इसी बात को और स्पष्ट कर रहे आगे के श्लोक से, 456 नंबर का श्लोक पढ़ते उसको। नहि प्रबुद्ध प्रतिभास देहे, देहोपयोगिन्यपि च प्रपञ्चे, करोत्यहन्तां ममतामिदन्ताम्, किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण, नहि प्रबुद्धः प्रतिभासते, देहोपयोगिन्यपि च प्रपञ्चे, करोत्यहन्तां ममतामिदन्ताम्, किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण। न हि प्रबुद्धः प्रतिभासदेः देहोपयोगिनी अपि च प्रपञ्चे, करोति अहन्तां ममताम् इदन्ताम्, किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण। अन्वय, प्रबुद्धः प्रतिभास देहे देहोपयोगिनी च प्रपंचे अपि नीचे की पंक्ति में अहंताम ममताम इदंताम, शुरू में आई एकदम, न ही करोति, लास्ट, किंतु स्वयं जागरेण तिष्ठति। ठीक, दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए, प्रबुद्ध कौन है जी, अन्वय तो पहला पद आया कौन, प्रबुद्ध। प्रबुद्ध कर लिखिए स्वप्नात् उत्थित पुरुष, स्वप्नात् उत्थित पुरुष, स्वप्न से जगा हुआ पुरुष। क्या जी आगे, प्रतिभास देहे, इसका अर्थ लिखिए स्वप्न काले, अनुभूत देहे, अनुभूत देहे,
स्वप्न काल में किसी देह का उसको भान हो गया, उस देह में, और आगे देहोपयोगिनी च प्रपंचे अपि, और उस देह के लिए उपयोगी, देहोपयोगिनी है कि नहीं, तो क्या देह के लिए उस देह के लिए उपयोगी जो पदार्थ, प्रपंच के पदार्थ, उनमें भी क्या जी, अहंताम ममताम इदंताम न ही करोति, नहीं करता है, नहीं करोति, इसका कर्ता कौन है, प्रबुद्ध। अब स्वप्न से जग गया, तो स्वप्न में जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न में प्रतीत देह में अहंता ममता करता है क्या, और स्वप्न में जिस देह का भान हुआ था उस देह के लिए उपयोगी जो पदार्थ है उनमें भी ममता इदंता कुछ करता है क्या, नहीं करता है, जगा हुआ व्यक्ति है कि नहीं। क्या ऐसा होता है कभी स्वप्न में स्वयं का अनुभव हुआ, क्या भैंस बन गया, क्या बन गया, स्वयं क्या बन गया, चारा खा रहा है, घास खा रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद जग गया तो पता चल गया अरे मैं भैंस नहीं हूं, मैं तो आदमी हूं। लेकिन जगने के बाद चलो अब थोड़ा सा मैं भैंस बन गया था, थोड़ा और भी जगने के बाद भी चारा खा कर आता हूं, दूसरे के खेत में बहुत हरा हरा घास है, ऐसा होता है क्या, नहीं। उस देह के उपयोगी जो पदार्थ है उनमें अब इदंता ममता कुछ होता नहीं है, और न उस भैंस के शरीर में अहंता होती है, जगने के बाद नहीं होती है ना, ये दृष्टांत है। अहंता ममता इदंताम नहीं करोति, फिर क्या करता है, किंतु स्वयं जागरेण तिष्ठति, बस स्वयं केवल जागृत अवस्था में रहता है, स्वप्न पदार्थ में अहंता इदंता ममता कुछ करता नहीं, जगने के बाद। हुआ कि नहीं, ये दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार अज्ञान काल में भले हम लोग अपने इस शरीर को अपना मान रहे, शरीर के संबंधी पदार्थ में इदंता ममता हो रही है, किंतु जब शास्त्र आचार्य गुरु इनके उपदेश से, कृपा से, स्वयं के प्रयत्न से जब ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, अहम ब्रह्मास्मि बोध हो गया, जग गया, तो जगने के बाद अब अज्ञान काल में प्रतीत, स्वप्न काल ही ये सब है कि नहीं, अज्ञान काल जागृत काल में प्रतीत जो देहादिक और देह के उपयोगी पदार्थों में अब उस ज्ञानी को अहंता इदंता ममता होगी क्या, नहीं होगी, ये कह दिया है। बात लग गई, देखिए भाई, हाँ, किंतु स्वयं जागरेण तिष्ठति, हो गया, एक वाक्य लिखते इस पर, न ही स्वप्ने, न ही स्वप्ने पश्वादि रूपताम स्वस्य दृष्ट्वा, पश्वादि रूपताम स्वस्य दृष्ट्वा जाग्रत सह तृणादिकं भक्षयति, तृणादिकं भक्षयति, स्वकीय नियमं वा त्यजति, स्वकीय नियमं वा त्यजति। हुआ ना, देखिए भैया, नहीं का अन्वय बाद में, स्वप्ने पश्वादि रूपताम दुस्वस्य दृष्टवा, स्वप्न में पश्वादि रूप से स्वयं को देखा, फिर जग गया, तो जगने के बाद सह वह व्यक्ति तृणादिकम नहीं भक्षयति, तृणादि खाता है क्या, नहीं खाता है, और स्वकीय नियमम वा त्यजति, और अपना स्वयं का नियम भी छोड़ देता है क्या, नहीं छोड़ता है कि नहीं। उसी प्रकार ज्ञानी की बात है, जब जग गया, स्वस्वरूप में आ गया, तब इस भ्रमात्मक पदार्थों के साथ कोई तादात्म्य उनको होता नहीं है। हो गया जी, ये बात हो गई, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।